Hello everyone. Hello everyone and welcome back to our show बातें फ्रेंचाइजी की। तो जैसे कल के सेशन में हमें प्रॉब्लम्स आई थी, वैसे ही आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले और ये सेशन बहुत स्मूथली जाने वाला है। सो आज के सेशन में हम इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर वीरेंद्र सिंह को, हु इज़ आर डिजिटल हेड एट फ्रेंचाइजी इनसाइडर। हम उनसे जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और भी सारी चीज़ें कि ब्रांड्स को कैसे आगे लेके जाना है, ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन कैसे करना है, हर चीज़। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स इनवाइट हिम। Just a minute. Hello, sir. How are you? Hello, I'm fine. What about you? I'm great, sir. Welcome to our show, बातें फ्रेंचाइजी। Thank you so much. तो जैसे ही मैंने बोला कि आप ज्वाइन होने वाले हो, हमारे ऑडियंस को बहुत सब पता चले, राइट? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? मैं ऑडिबल नाउ सर? हाँ, अभी आ रही है। जैसे ही मैंने बोला कि आप ज्वाइन होने वाले हो, आज का इंटरव्यू हम आपके साथ लेते हैं, तो हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जानने को कि डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या हो सकता है। यस। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैं मतलब डिजिटल मार्केटिंग अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके मेन स्पेसिफिक रीजंस क्या है होना चाहिए ब्रांड्स का और फ्रेंचाइजीज का सोशल मीडिया पे? हाँ, एक्चुअली देखो, डिजिटल मार्केटिंग के रीजन से पहले मैं जैसे कि अगर मान लो कि आप कोई ब्रांड ओनर हो, ठीक है, आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में मूव होना चाहते हो, और इफ सपोज दैट एनीवन वांट्स टू बाय योर फ्रेंचाइजी, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप्स? ओके, कि जैसे कि आपके ब्रांड की कहीं पे भी मार्केटिंग दिखती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका ट्रस्ट चेक करेगा कि भाई आप डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस हो कि नहीं, आपके पास रिव्यू वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, आप डेली विद द हेल्प ऑफ कंटेंट कैसे कम्युनिकेट करते हो अपनी ऑडियंस के साथ। ओके, जैसे ही वो आपकी ब्रांड के बारे में सुनता है, वैसे ही वो अपना एनालिसिस ऑनलाइन स्टार्ट कर देगा, या आपको मॉनिटर करना, या फिर चलो ये ब्रांड ऑनलाइन इसका कैसा प्रेजेंस है, कुछ एक्टिविटी वगैरह है भी नहीं है। क्योंकि अभी वो ट्रेडिशनल टाइम चला गया है जब कोई आपके ब्रांड के बारे में सुनता था, फिर वो आपसे इंक्वायरी करता था, या फिर आपकी कोई आउटलेट है या आपकी कोई स्टोर है वहां जाके पूछता था कि भाई क्या है, कैसे हैं, मैन्युअली रिव्यूज लेते थे। अब वो टाइम चला गया है। अभी जो कम्प्लीटली एरा है या जो कम्प्लीटली टाइम है वो अभी डिजिटल मार्केटिंग का है। तो अभी जैसे ही मान लो ऐसा होता है कि हाँ भाई चलो इस ब्रांड के बारे में सुना, मुझे इसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो द फर्स्ट स्टेप विल बी ऑनलाइन। ओके, वो डिजिटली सब जगह चेक कर लेगा कि कहाँ कहाँ पे ये ब्रांड प्रेजेंस है, इसके रिव्यूज कैसे हैं, अगर इसके ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज है तो उनके रिव्यूज कैसे हैं, उनके स्पेसिफिक आउटलेट के रिव्यूज कैसे हैं, किस तरह का कंटेंट ये लोग कम्युनिकेट करते हैं या प्रमोट करते हैं। बिकॉज कंटेंट की वजह से क्या होगा कि उनका जो बिहेवियर, उनका जो कल्चर, उनका जो पैटर्न है वो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी ब्रांड वैल्यू और अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं तो। मतलब अवेयरनेस के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो अवेयरनेस के साथ साथ एक ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बिकॉज ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है कि जैसे कि मान लो कि मैं कुछ एक्टिविटी ही नहीं करता, तो समवेयर एल्स ऐसे लगेगा यार डिजिटली तो इसका कोई प्रेजेंस है ही नहीं, तो ये ब्रांड है भी कि नहीं है। मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो आइडेंटिफाई करे ब्रांड की वैल्यू। बट अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस उसका बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज हैं, कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते हैं, तो उनको लगेगा हाँ भाई अगर इतना ये कर रहे हैं तो दैट्स मीन द ब्रांड एग्जिस्ट एंड उसकी काफी अच्छी रेपुटेशन से। वो रिव्यू वगैरह चेक कर लेगा कि हाँ भाई रिव्यू भी दिए हुए हैं, पॉजिटिव रिव्यूज भी है, तो फिर उसमें एक पॉजिटिव सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि चलो इस ब्रांड के साथ हम जुड़ सकते हैं या फिर ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात करें
काफी सिमिलर टर्म्स है, बट मैंने सुना है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो व्हाट्स द डिफरेंस मार्केटिंग? एक्चुअली मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बीच एक बहुत कॉमन से डिफरेंस, मार्केटिंग इज लाइक हाउ वी रीच टू द ऑडियंस, ओके, किस तरह से हम ऑडियंस तक पहुंचते हैं, एंड ब्रांडिंग इज लाइक हाउ वी नर्चर द ऑडियंस, ओके, इफ सपोज दैट वी रीच टू द अवर टारगेट ऑडियंस, देन हाउ वी नर्चर, किस तरह का हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, किस तरह से हम उनको नर्चर करते हैं, उसको कंप्लीटली ब्रांडिंग बोलते हैं। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे तो है ही, इंस्टाग्राम हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, बट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता एक्चुअली है। आपकी आवाज है ना, एक्चुअली कट हो रही है, मेरे तक ऐसे कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं पहुंच रहा है, ऐसे एक एक दो दो वर्ड मिस होते हैं फिर को। अब मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह एक डेली बेसिस की एक्टिविटी होती है कि आपने कन्वर्सेशन कर लिया, एक्टिविटी पोस्ट कर दी, बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है गूगल माई बिजनेस। हम्म। उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ब्रांड? हाँ, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल माई बिजनेस इज लाइक कि तुम्हारी स्टोर्स की डिटेल, या तुम अपनी एक ऑनलाइन स्टोर रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि कोई भी ब्रांड है वो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट कर सकती है, ओके। तो वहां पे वो जैसी भी ब्रांड फिजिकली दिखती है वैसी ही वो रिप्रेजेंट कर सकती है ऑनलाइन, ओके, फोटोज वगैरह, लोगो वगैरह। और उसके जो बेनिफिट्स हैं, लाइक सेकंड बेनिफिट ये है कि गूगल माई बिजनेस की हेल्प से लोगों को हमारे ब्रांड की लोकेशन मिल जाती है, ओके। सेकंड सेकंड बेनिफिट ये है कि रिव्यूज वगैरह, यानी कि जो भी सर्विसेज हमने दी हैं या जो भी हमारे कस्टमर्स रहे वो वहां पे रिव्यूज डाल सकते हैं, और उन्हीं रिव्यूज को लोग पढ़ सकते हैं, तो उससे हमारे सेल्स भी इंक्रीज हो सकता है, हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, बिकॉज व्हाट पीपल सी कि हाँ भाई गूगल माई बिजनेस पे इनकी ब्रांड है, तो दैट्स मीन दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और एस्टेब्लिश है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना, उसको भी वो लोग गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल इंक्रीज कर देती है। गूगल माई बिजनेस के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे अपना बिजनेस आप लिस्ट कर सकते हो, उससे आपका ऑनलाइन ट्रस्ट इंक्रीज होता है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस होता है और स्ट्रैटेजी होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट मैटर क्या करता है सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग? हाँ, इसमें एक्चुअली सबसे ज्यादा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, इम्पोर्टेंट, वो है कंसिस्टेंसी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को देखा है या फिर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो स्टार्टिंग में सुनते हैं और उसके बाद वो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, बट वो 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ करते हैं, देन दे स्टॉप, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट लाइक कि आप एक टाइम ड्यूरेशन तक वो एक्टिविटी करो एंड दैट्स इट। डिजिटल मार्केटिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स consistency, how consistently you post the content, how consistently you communicate with your audience. So that's the matter. And the second one is the realistic view, means we are not posting anything artificial, okay, we are not doing the show। जो रियल कंटेंट, जितना हम रियल कंटेंट पोस्ट करेंगे उतना ही हम हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट होंगे। सो कंसिस्टेंसी एंड द रियलिस्टिक कंटेंट। एंड आई थिंक इन दोनों के साथ जो ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंड कैप्चर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सॉरी, ट्रेंड कैप्चर करना सोशल मीडिया का जो हाँ हाँ, ट्रेंड्स, दैट्स ट्रेंड्स। इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हाँ, वही है, डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक कि आप अपडेट्स और जो करंट में जो ट्रेंड चल रहा है आप उसके साथ कंटिन्यूअसली मूव हो। इसीलिए मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी एंड द रियलिस्टिक, भाई आप कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करोगे देन यू विल हैव टू गो विद द ट्रेंड, देन ट्रेंड चेंज, देन यू विल हैव टू स्विच विद द ट्रेंड, ओके, कि इस तरह का हमें कंटेंट डालना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। बहुत बातें की, आपसे बहुत कुछ जाना हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव सोशल मीडिया मैनेजर जो ब्रांड्स मैनेज करते हैं, कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं? हाँ, एडवाइस में तो जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कशन में भी कह चुका हूँ कि चलो आप डिसाइड कर लेते हो कि नाउ वी वांट टू गो ऑन द डिजिटल platforms, so try to make your presence on all platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn, okay, and consistent रहो आप अपने कंटेंट के साथ। यू शुड हैव द प्लान कि इस वीक हम क्या पोस्ट करने वाले हैं,
सो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. And go to the LinkedIn also, because for the franchisee, specific franchisee, what happens ki from the LinkedIn, it's a like B2B platform. Okay, if you are a brand and you want to open your franchisee, so definitely from the LinkedIn आप अच्छे अच्छे कस्टमर्स ढूंढ सकते हो. और फ्रॉम द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आपकी स्पेसिफिक जो आउटलेट है, फ्रेंचाइजी है, उसकी आप सेल्स बढ़ा सकते हो. सो बी द प्रेजेंट ऑन ऑल सोशल मीडिया. ओके, एंड रियलिस्टिक कंटेंट अपलोड करते रहो और कंसिस्टेंट रहो अपने कंटेंट के साथ, और इम्प्रूवमेंट करते रहो. कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट इज द की ऑफ सक्सेस. अगर मैं बोलूँ कि आप इम्प्रूवमेंट करते रहो डे बाय डे, तो मेरे हिसाब से यही एक एडवाइस रहेगी. तो माय लास्ट क्वेश्चन, जैसे अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म, उनके जो कंटेंट आते हैं वो आपसे चाहते हैं कंटेंट आते हैं कि एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. यू मीन टू से कि कंटेंट किस हिसाब से हम डाल सकते हैं. एक्चुअली कंटेंट में डिफरेंस होता है. जैसे मैंने बोला कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका नेचर डिफरेंट होता है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जो फेसबुक इंस्टाग्राम है वो कम्प्लीटली B2C है, और जो लिंक्डइन है वो B2B है. ओके, तो इफ सपोज दैट आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, तो योर इंटेंशन, योर मैसेज और योर वैल्यू शुड बी लाइक B2B. ओके, एंड इफ अगर आप इंस्टाग्राम में फेसबुक पे पोस्ट करते हो, तो इट इज लाइक B2C. आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हो. ओके, कोई एक ब्रांड है जिसको अपनी प्रोडक्ट या अपनी आउटलेट प्रमोट करनी है, तो द इंस्टाग्राम फेसबुक विल बी बेटर. बट एक ब्रांड को अपनी फ्रेंचाइजी प्रमोट करनी है, देन इट्स कम्प्लीटली B2B, तो लिंक्डइन विल बी बेटर. तो कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज होगी, उसमें हम सिमिलर कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज विद अस. या थैंक यू टू. इट वाज ग्रेट टॉकिंग. यस, थैंक यू. तो आई होप आप सबको सेशन में मज़ा आया होगा और हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतना कुछ जाना. अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो या आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड वी विल रिवर्ट बैक टू यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.